ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, हमने प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के सोर्सेज देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डीआईपी मेथड पढ़ा था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट पढ़ा था, क्वेश्चनर मेथड पढ़े थे। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी जो डेटा होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डेटा जो होते हैं उसके क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा के सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि जो सेकेंडरी डेटा होते हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जो सोर्स होते हैं उनको बोला जाता है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कि वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने कलेक्ट कर रखी होती है किसी और पर्पज के लिए। ठीक है, मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड होती है किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने गूगल से सर्च करके निकाल ली, तो मतलब गूगल ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर रखी थी। जब गूगल ने वो इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर रखी थी तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे लिए? सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, तो मतलब है कि जो डेटा मैं किसी दूसरे सोर्स के माध्यम से कलेक्ट करता हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी कलेक्टेड होती है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जो सोर्सेज होते हैं उनको बोला जाता है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या क्या आपकी आती हैं? इसमें आपकी दो चीज़ें हैं, मेथड जो हैं, एक होता है पब्लिश्ड और एक होता है अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड का मतलब होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या दोनों गवर्नमेंट के मिला करके चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए कलेक्ट करते हैं डेटा? जैसे देखिए, जो पब्लिश डेटा है वो पब्लिश डेटा कलेक्ट कौन करता है? पब्लिश डेटा जो है वो आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपके क्या क्या आ जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, और दोनों सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये सब लोग मिलकर के क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टैटिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। और किस पर्पज से? नेशनल इनकम। आप लोगों ने सुना होगा नेशनल इनकम, 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, प्राइसेस, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस का रेट चल क्या रहा है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट क्या चल रहा है, पॉवर्टी लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, तो इन सबको कलेक्ट करने के लिए आपकी एजेंसियां लगी होती हैं। ठीक है, तो देखिए पब्लिश्ड जो मेथड है, पब्लिश्ड मेथड में आपको पता है कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल एजेंसीज आर अवेलेबल देयर, and they find or they collect the statistical data about national income, prices, population, employment, wages, export, import, poverty. okay? तो जब देखिए आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो डेटा जब कलेक्ट करते हैं, इसके बाद उन डेटा को वो लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऑफिशियल रिपोर्ट पे उसको पब्लिश करते हैं या प्रिंट करते हैं। पब्लिश करते हैं या प्रिंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे कैसे प्रिंट करते हैं? या तो वो एनुअली दे देंगे, एनुअली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो लोग आपका क्वार्टरली करेंगे, या फिर हाफ ईयरली, या फिर मंथली, या फिर डेली रूटीन बेसिस पे करते हैं। तो मतलब है कि पब्लिश्ड मेथड है जो आपका पब्लिश सोर्स जो है, उसका मतलब है कि देयर आर so many types of national organizations and international organization. National organization run by central government, state government, and both of
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज के द्वारा, जो कि रन किए जाते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल डेटा अबाउट नेशनल इनकम, प्राइसेस, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड पॉवर्टी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जब डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और इसके बाद जब डेटा कलेक्ट करके उनको जब पब्लिश किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, जब पब्लिश किया जाता है रेगुलर बेसिस पे या प्रोवाइड किया जाता है रिपोर्ट के माध्यम से, देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट पे देखेंगे जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, WHO, तो उनकी वेबसाइट पे आपको डेटा इन्फॉर्म मिल जाएंगे। तो मतलब है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग अपनी रिपोर्ट्स पे या अपनी वेबसाइट पे वो लोग डेटा या स्टैटिकल डेटा क्या करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिश्ड मेथड। ठीक है, और कैसे पब्लिश करते हैं, या तो ईयरली करेंगे, एनुअली करेंगे, या क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 3-3 महीने में कर सकते हैं, या फिर वो लोग हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, 6-6 महीने का बना सकते हैं, मंथली कर सकते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे कि कोविड का जो इस समय का केसेस आ रहा है कोविड का, तो कोविड की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो पहला है पब्लिश से अगर आपको करना है पब्लिश, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा को प्रोवाइड करता है, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो आपका है WHO, इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या है, WHO है। इसके बाद में आपके इसके साथ साथ और भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टेट लेवल पे आपका क्या चलाया गया था, आयुष कवच चलाया गया था, इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप चलाया गया था। ठीक है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ अफेयर से आप कर सकते हैं कंडक्ट। आप अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है, तो क्या नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्टेट का देखेंगे तो स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर आप WHO से देखेंगे तो ये क्या आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आपको ये सब कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है। अब पब्लिश्ड है इसका मतलब वो पब्लिश्ड है और वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी पर्सन ने कलेक्ट करके रख रखी है जो कि आपको मिल रही है, इसलिए उसको सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, पब्लिश्ड है, सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, इसके बाद ये WHO की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कई बेसिस पे मिलती है। अभी तो कोविड के केसेस क्या कर रहा है, वो डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा कि कैसे उसका ईयरली इम्पैक्ट पड़ रहा है, मंथली बेस पे क्या ट्रेंड चल रहा है, किस मंथ में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, किस मंथ में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसका पब्लिश्ड सोर्सेज है। ठीक है, अब आपके बताते हैं पब्लिश्ड में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड है उसके अंदर भी। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसके पहले ही मैं आपको अनपब्लिश्ड के बारे में बता देता हूँ। ये छोटा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अनपब्लिश्ड का मतलब है कि बहुत सारी सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि पब्लिश नहीं किए जाते किसी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है तो आपको बोलते हैं पब्लिश्ड, और इनके अलावा भी अगर किसी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड थी तो उसको बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा। अनपब्लिश्ड है जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रही है, तो अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रही है तो देखिए वो पब्लिश्ड नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अनपब्लिश्ड है। तो आप देखिए, याद रखिएगा कि अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो है आपका पब्लिश्ड है। बट अगर इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या है, आपकी अनपब्लिश्ड है, क्योंकि ये प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो डेटा को कैसे भी प्रोवाइड करती है इसका हमें पता नहीं होता है। अब आपको बताते हैं पब्लिश्ड जो सोर्सेज, पब्लिश्ड जो आपका मेथड है उसके अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ठीक है, पब्लिश में सबसे पहला आता है आपका ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब देखिए, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है या स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसके माध्यम से अगर वो कोई डेटा मिलते हैं तो वो आपका क्या है,
ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। तो मतलब है कि जो आपका सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा का जो पब्लिश्ड मेथड है उसके अंदर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला जो आपका मेथड है या पहला जो सोर्स है वो सोर्स क्या है आपका ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि पब्लिश डिजिटल डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट करती है, जैसे कि कलेक्ट करेगी, क्या करेगी, इनकम से रिलेटेड, लोगों की इनकम क्या है, लोगों की सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इस तरह से। ठीक है, इसको क्या करती रही, वो टाइम पे क्या करती रहती है, पब्लिश करती रहती है। ठीक है, इसके साथ क्या है, अपनी सर्वे है या फिर 5 ईयर प्लान्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना 5 ईयर प्लान्स हैं, इंडिया एनुअल बुक है या सेंसस है। ठीक है, तो मतलब है कि इनसे रिलेटेड डेटा, इनकम है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इनसे रिलेटेड डेटा जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने 5 ईयर प्लान्स में या फिर एनुअल रिपोर्ट्स में, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो कराती है उन सब में वो रिपोर्ट को प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, या फिर जो सेंसस कराती है इसके माध्यम से वो इसको प्रोवाइड करती है। तो मतलब है कि जो ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है वो आपको पब्लिश डेटा प्रोवाइड करता है अबाउट इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, वो कैसे प्रोवाइड करेगा, 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता है, इंडियन एनुअल बुक है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जो पब्लिकेशन है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर के बनाए जाते हैं। जैसे स्टेट और सेंट्रल दोनों लोग मिलकर के किसी तरीके किसी इन्फॉर्मेशन को अगर पब्लिश करते हैं या रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जैसे कि आपका ये आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एजुकेशन का क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट क्या चल रही है, ये सब क्या है, ये सबको आपके सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की हेल्प से इसको कलेक्ट किया जा सकता है कि आपकी डेथ रेट क्या चल रही है, आपकी बर्थ रेट क्या चल रही है। ठीक है, आपके यहाँ की ये एजुकेशन की पॉलिसी क्या चल रही है, आपके लिटरेसी रेट क्या चल रहे हैं, इन सबको जो कलेक्ट करने के लिए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही साथ में अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशन, इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो किसी भी मुद्दे पे या किसी भी टॉपिक पे कमेटियां बना देती है। जैसे रघुराम राजन के साथ में कोई कमेटी बना दी जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आपका ये आईपीएल का घोटाला हुआ था, मुदगल कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही सेम आपके दादा भाई नौरोजी के नाम संगठन में एक आपकी कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी का क्या उद्देश्य रहता है, कमेटी क्या करती है, उसको जो काम दिया जाता है उस काम के लिए वो क्या करता है, उस काम से रिलेटेड वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो कमेटी या वो कमीशन जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका समूह है, वो समूह क्या करता है, उस सब्जेक्ट के मेथड पे या उस टॉपिक के रिलेटेड या उस स्टडी के माध्यम से क्या करता है, वो डेटा को प्रोवाइड करता है अपनी रिपोर्ट्स में। ठीक है, ठीक है, तो कमेटीज का क्या, कमेटी या कमीशन का क्या होता है कि वो लोग टाइम पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं, ड्यू डेट पे सबमिट कर देते हैं और उस रिपोर्ट के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट। पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पब्लिकेशन अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। जैसे आपका आता है एनसीईआरटी, आपका एक क्या आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी क्या है आपका एक प्रकार से, या फिर एक और आता है आपका ICAR। ठीक है, ICAR। ठीक है, ये क्या है आपके, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब कि इनका उद्देश्य क्या रहता है, ये सब लोग अपना रिसर्च करते हैं। एनसीईआरटी जैसे एनसीईआरटी वो अपने टाइम पे रिसर्च करते रहते हैं और इसके माध्यम से वो डेटा को प्रोवाइड करते रहते हैं। सेम ICAR भी है, ये स्टैटिकल डेटा को प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब है कि कुछ ऐसे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि आपको डेटा टाइम पे प्रोवाइड करते रहते हैं, कलेक्ट करके। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। फिर आपका आता है
इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी पब्लिकेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब बहुत सारे पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपका आता है IMF आ जाएगा, WHO आ जाएगा, WTO आ जाएगा, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपके किस लेवल पे चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक हैं, ठीक है, वो सभी आपके क्या है, UNO है, ठीक है, ये सब क्या आपके इंटरनेशनल लेवल पे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है प्राइवेट पब्लिकेशन। इसी में साथ आपका एक और आ जाता है प्राइवेट पब्लिकेशन। प्राइवेट पब्लिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो प्राइवेट पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च। मतलब है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या निफ्टी हैं या सेबी वगैरह हैं, ठीक है, ये भी क्या है आपके इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, बहुत सारे ऐसे भी हैं ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस आप लोगों ने सुना होंगे, समूह होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड एसोसिएशन क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं यूनियन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, और उसके बाद में फिर वो अपनी रिपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स देखे होंगे जिनके माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी क्या है, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, वो लोग पब्लिश करके वो इन्फॉर्मेशन को वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग इनको पढ़िएगा अच्छे से कि पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा में पब्लिश्ड में कौन कौन से आते हैं, कौन से पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, और इसमें ये है, और अनपब्लिश्ड में तो आपका सीधे सीधे है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है इसमें लिमिटेशन, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इस जो आपका सेकेंडरी डेटा का सोर्सेज का जो कलेक्शन का मेथड है, इसके क्या क्या लिमिटेशन रह जाती हैं, ठीक है, आप खुद ही बताइए इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है, क्या लिमिटेशन इसकी हो सकती हैं। चलिए इसकी लिमिटेशन में पहले आपके आते हैं नो प्रॉपर प्रोसीड्योर टू कलेक्ट डेटा। मतलब कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा में यहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया रहता कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया गया था। मान लो कि आपने गूगल पे इन्फॉर्मेशन सर्च की, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, बट आपको वहाँ पे ये नहीं बताएगा कि वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से डेटा कलेक्ट किया गया था या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट से कलेक्ट किया गया था, कहाँ से कलेक्ट किया गया था। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर अवेलेबल नहीं होता डेटा कलेक्शन का। इसलिए यहाँ पे आपको ये भी है, ये प्रॉपर प्रोसीजर पता नहीं है तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा ये डेटा रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड है आपको पॉइंट इसमें, सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेटर को डेटा कलेक्ट करने हैं, वो अपने डेटा को उसके अकॉर्डिंग अपने क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे सामने जो डेटा मिले उनको क्या करेगा, इन्वेस्टर क्या कर सकता है, उनको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर आपका लो एक्यूरेसी का मतलब ये भी है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज के, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो मेथड्स हैं उन पे एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि आपने तो डेटा को कलेक्ट किए नहीं होते हैं, तो हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किए हैं पता नहीं उसने एक्यूरेसी बढ़ती थी या फिर नहीं देखी थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ही कम रहती है, ठीक है। साथ ही साथ है सेकेंडरी डेटा मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ ये है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो आपके फुल इन्वेस्टिगेशन को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट किए गए होंगे पहले उन्होंने अपने पर्पज से कलेक्ट किया हुआ होगा, तो हो सकता है वो पर्पज आपका हो सकता है कुछ टाइम तक रहा होगा और आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो शायद लॉन्ग पीरियड का होगा, ठीक है। तो ये होता है, इसमें कमी ये होती है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो आपके जो आपका पर्पज है स्टडी का उसके अकॉर्डिंग वो सुटेबल नहीं होते हैं, मतलब उतनी लेंथ तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशन थी कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इन्वेस्टर के द्वारा, लो एक्यूरेसी होती है, और साथ ही साथ क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन आपका जो टाइम पीरियड है उस तक आपको वो पहुँच नहीं पा सकती है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है प्रिकॉशन, कि हमें सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते समय में क्या क्या प्रिकॉशन देखनी चाहिए। पहला है रिलायबिलिटी। सबसे पहले क्या देखते हैं, रिलायबिलिटी, सबसे पहले क्या देखा जाएगा, ठीक है। अब क्या पहला है रिलायबिलिटी, मतलब है कि जब आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले देखना होता है उसकी रिलायबिलिटी, कि वो जो डेटा कलेक्टेड है
वो डेटा किस एजेंसी से आप कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट से कलेक्ट कर रहे हैं तो आप वो 100% करेक्ट होगा, या फिर हो सकता है 100% करेक्ट ना हो, या फिर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करें तो वो पता नहीं करेक्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए रिलायबिलिटी सबसे पहले चेक की जाती है। और रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जिस एजेंसी का वो डेटा है उस एजेंसी के बारे में पता कर लीजिए कि वो एजेंसी ने डेटा सही कलेक्ट किया था या नहीं करती है। ठीक है, तो एजेंसी अगर अच्छे से कलेक्ट करती है तो मतलब आपका डेटा क्या रहेगा, रिलायबल रहेगा। दूसरा है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब है कि आप जिस पर्पज से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं क्या वो पर्पज के लिए वो डेटा वहां पे जो ऑलरेडी जो कलेक्टेड है वो सुटेबल है या नहीं है। अगर आपको एक स्टडी करनी है इस चीज की, ठीक है, तो क्या वो सर्वे आपका, जैसे आपको सर्वे करना है कि आपके यहाँ डेथ रेट क्या चल रही है, ठीक है, लोग क्यों मर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको उससे रिलेटेड ही सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना होगा। तो मतलब है कि जो सेकेंडरी डेटा आप यूज कर रहे हैं वो क्या आपके स्टडी या आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं या उसके सुटेबल है या फिर नहीं है। इसके बाद है आपका सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। मतलब है कि जो डेटा आप सेकेंडरी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो किस मेथड से कलेक्ट की गए हैं, सेंसस मेथड से कलेक्ट किए हैं या फिर सैम्पलिंग मेथड से कलेक्ट। सेंसस का मतलब है आपका ये जनगणना वाला जो करते हैं उससे किया गया है, या सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पे सैंपल के थ्रू, जैसे आप लोग चावल निकालते हैं कि कितने चावल, पूरे चावल पक गए या नहीं पक गए, क्या करते हैं आप कुछ चावल निकाल के देख लेते हैं पक गए। तो यही चीज़ है कि जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं सेकेंडरी सोर्सेज के वो सेंसस मेथड से किए गए हैं या फिर सैम्पलिंग मेथड से। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पे भेदभाव होने के चांसेस होते हैं, बियास होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये डेटा कम अच्छा होता है और ये डेटा आपका परफेक्ट होता है। एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी है, एडिक्वेसी कितनी है, मतलब कितना वो डेटा हमारा कंप्लीट है हमारे लिए या फिर कितना वो एक्यूरेट है। ठीक है, अगर ये इतनी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो आपका सेकेंडरी डेटा का जो सोर्स है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी आप सेकेंडरी से डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको ये प्रिकॉशन आपको अपने साथ में रखनी पड़ती है। इसके बाद आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करके देते हैं आपको, जैसे आपका होता है NSSO होता है, एक CSO है, एक DGCIS है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके बहुत हैं, एक है RG है। ठीक है, तो आपके इतने सारे हैं, आप इन सब के बारे में जानिएगा, ये डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इनकी रिपोर्ट में क्या दिया है। आप इनके जब शुरू डेटा को देखेंगे तो ये क्या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। तो मतलब है कि अगर आपका जो सेकेंडरी डेटा का जो कलेक्शन का जो सोर्सेज हैं अगर वो रिलायबल है, एजेंसी अगर रिलायबल है तो बहुत अच्छा है, अगर वो आपके पर्पज़ के सुटेबल है तो अच्छी है। मेथड कौन सा कलेक्ट किएगा वो भी देखेंगे और एक्यूरेसी देखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को देख करके हम सेकेंडरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल पे भी देखते हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले विकीपीडिया मानते सही, विकीपीडिया भी देखते हैं। इसलिए अगर कोई और दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उनको गलत मान सकते हैं, पर विकीपीडिया क्या होती है, सही होती है। इसलिए क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब कि वो जो एजेंसी है वो रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो डाउट होते हैं तो आप हमसे पूछेंगे।